हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएफ क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक चैप्टर है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नाम है। वो चैप्टर आज लेकर आए हैं। तो उसका टाइप 1 हम देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है SUBHAM। शुभम को किसी सांकेतिक भाषा में TVCIBN लिखा जाता है, तो सत्यम को SATYAM सत्यम को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि ये आपको जो ABCD का जो A से लेकर Z तक का जो लेटर है वो कितने नंबर पे आता है वो आपको याद करना होगा। जैसे आपको A B C D E F G H I J K L M ये सब का क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे भी NOPQRST करके 26 तक लिखेंगे। और आपको याद करना होगा, ताकि ऐसे जब जो भी क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का मिलेगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसको एक तरीका से याद करेंगे। अब इतने बड़े 26 का कभी भी याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयाँ होती है। तो इसको किस तरीके से याद करेंगे, 5-5 का पेयर बना लेंगे। 5-5 का है, जैसे कि ABCDE 5 का बना लेंगे। तो A 1 पर आता है, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पे, E 5 पे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 का ऐसे बना लीजिए। F 6 पे आता है, G 7 पे, H 8 पे, I 9 पे और J 10 पे। फिर आगे ऐसे ही यहाँ पर नीचे N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो इसको भी वैसे ही नंबर दे देंगे। 13 पे तेरा M आता है, तो 13 के बाद 14 होगा, 15 पर O, 16 पर P और 17 पर Q और 18 पर R और 19 पर S और 20 पर T आता है। फिर 21 पर U, 22 पर V, 23 पर W, 24 पर X और 25 पर Y और 26 पर Z। तो इस तरीके से आधे हम M तक, A से लेकर M तक इसलिए लिखे हैं दोस्तों। और फिर M के जस्ट नीचे से ही सबको पैरेलल लाइन में लिखते गए हैं एक दूसरे के बराबर में, इसलिए क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे M का उल्टा N होता है, जैसे M का उल्टा N होता है, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ऐसे भी पूछे जाते हैं। जैसे L का उल्टा O होता है, K का उल्टा P होता है, तो ऐसे भी आपको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी वैसे ही KLMNO ये 5-5 करके सीरीज करके इसको भी PQRST ऐसे 5-5 करके आप याद कर सकते हैं। और लास्ट में Z है, फिर ये ऐसे चलते रहेगा। चलिए, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। या अगर याद न भी हो रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जब भी जाइएगा तो कुछ देर का टाइम देता है। और उससे पहले, एग्जाम से पहले अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, किसी भी एग्जाम को आप दे रहे प्रतियोगी परीक्षा को, तो उसमें है कि आपको पेपर देता है, तो उस पेपर पर थोड़ा देर के लिए ABCD लिख सकते हैं और कौन कितने नंबर पे आता है आप लिख सकते हैं। चलिए, तो देर न करते हुए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक में है कि शुभम को किसी सांकेतिक भाषा में TVCIBN लिखा जाता है, तो SATYAM सत्यम को क्या लिखा जाएगा। तो सत्यम को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा देखते हैं। तो देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में S से T यानी कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। फिर U से यहाँ पे V बढ़ रहा है, +1 बढ़ा। और ये फिर B से C पर जा रहा है,
फिर इसमें भी +1 बढ़ा। H से देखिए कि I पे गया दोस्तों +1 बढ़ गया, A से B पे गया +1, यानी M से N पर हम देख रहे हैं कि सब में +1 बढ़ रहा है। तो यहाँ भी सत्यायन में भी जो कि SATYAM सब में एक एक बढ़ा देंगे। तो S के बाद क्या आता है, एक बढ़ाएंगे तो इसके बाद क्या आएगा T, एक के बाद क्या आएगा B, फिर T है तो T के एक बढ़ाएंगे, एक आगे बढ़ाएंगे तो U आएगा T के बाद, फिर Y के बाद क्या आएगा Z, फिर A के बाद क्या आएगा B, एक बढ़ाएंगे तो फिर M के बाद क्या आएगा N। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में एस्टैब्लिश को को UVCDKN KUG लिखा जाता है, तो क्रिकेट को क्या लिखा जाता है? तो क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट को क्या लिखा जाता है? तो देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें S से U गया, तो S से U गया तो S से U कितना बढ़ा, S यानी कि TU 2 बढ़ गया दोस्तों, तो यहाँ पे +2 बढ़ गया। फिर T से V गया यानी कि UV 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से देखेंगे A से BC +2 बढ़ गया, इसमें भी। फिर आगे भी B से CD आगे भी 2 बढ़ रहा है। फिर I से JK पर जा रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है। यानी हमें लग रहा है कि ऐसा L से फिर है N पर आ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ गया। I से फिर यहाँ JK पर आया, 2 बढ़ रहा है, यानी कि सब में 2 बढ़ रहा है। तो इसमें भी हम क्रिकेट में भी 2 सब में इंक्रीज कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे। तो C में 2 बढ़ाएंगे तो DE यानी E हो गया। फिर R में 2 बढ़ाएंगे तो S और T हो जाएगा। फिर I में 2 बढ़ाएंगे तो JK आ जाएगा। फिर उसके बाद C है, C में 2 बढ़ाएंगे तो DE हो जाएगा, और K है, फिर K में 2 बढ़ाएंगे तो LM हो जाएगा, और E में 2 बढ़ाएंगे तो FG यानी G हो जाएगा, और T में 2 बढ़ाएंगे तो UV। ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रही हो। अगला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में गोल GOAL गोल को HPB और M लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? POST, पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? वाट। देखिए दोस्तों G है, यहाँ G से H आया, कितना बढ़ा? GH यानी 1 बढ़ गया। फिर O से P पर गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। फिर A से B पर गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। फिर L से M पर गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो आगे ही हम पोस्ट में भी वैसे ही सब में 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर P से 1 बढ़ाएंगे तो Q होगा, और O से 1 बढ़ाएंगे तो P हो जाएगा, S से 1 बढ़ाएंगे तो T होगा, और T से 1 बढ़ाएंगे तो U होगा। ये हमारा आंसर निकला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को NOBLE नोबेल को QREOH लिखा जाता है, तो PLATE को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए N है, इसका पहला लेटर देखिए क्या है, Q है, तो N से Q कितना बढ़ा, OP, 2 बढ़ा तो 2 बढ़ा, फिर O से R बढ़ा यानी PQR कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। फिर देखेंगे आगे, हम देखेंगे B है और E है, तो CDE फिर 3 बढ़ गया, इसमें भी 3 बढ़ गया। फिर L है और O है, MNO, फिर इसमें भी 3 बढ़ गया। फिर E है और E के बाद देखेंगे FGH, इसमें भी 3 बढ़ गया। अच्छा, सब में तो 3 बढ़ रहा है, इसमें 2 क्यों बढ़ रहा है? NOPQ, सॉरी दोस्तों, इसमें भी N और Q में भी 3 ही बढ़ेगा, तो इसमें भी हम 3 बढ़ा देंगे सब में। तो P में 3 ऐड करेंगे, QRS, तो S हो जाएगा। फिर L में 3 बढ़ाएंगे, MNO, O हो जाएगा। फिर A में 3 बढ़ाएंगे, BCD, D हो जाएगा। और T में 3 बढ़ाएंगे, UVW, W हो जाएगा। और E में भी 3 बढ़ा देंगे, FGH, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल PENCIL पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BOARD को क्या लिखा जाएगा? BOARD को क्या लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों देखते हैं। P है, तो P से T पर कितना बढ़ रहा है, यानी PQRST कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, +4। फिर E है, यहाँ I है, तो E के बाद कितना बढ़ रहा है, FGHI, यानी कि इसमें भी 4 बढ़ रहा है, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। फिर N है, फिर R है, OPQR, यानी कि 4 बढ़ रहा है। हमें लगता है कि आगे भी 4 ही, सब में 4 इंक्रीज हो रहा है। फिर DC है, उसके बाद G है, DEFG, इसमें भी 4 बढ़ रहा है। और I है, JKLM, इसमें भी 4 ही बढ़ रहा है दोस्तों। और MNOP, इसमें भी 4 ही बढ़ रहा है, L और P के बीच, तो इसमें भी सब में 4 बढ़ा देंगे। तो ये D में 4 बढ़ाइए, CDEF, F होगा। फिर यहाँ O में 4 बढ़ा दीजिए, PQRS, यानी S हो जाएगा। फिर A में 4 आगे और लेटर बढ़ा दीजिए, तो BCDE, E हो जाएगा। और यहाँ R में 4 लेटर और बढ़ाइए आगे, STUV, यानी V हो गया। और D में 4 लेटर और बढ़ा दीजिए, EFGH, यानी H हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो था दोस्तों टाइप 1 का। अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDIOT। किसी सांकेतिक भाषा में IDIOT को KFKQV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GENIUS को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे I है और I है, इसका फर्स्ट लेटर K है, तो I से K कितना बढ़ा, यानी IJK 2 बढ़ गया, तो 2 इसमें बढ़ रहा है। फिर D है, यहाँ पर F है, कितना बढ़ रहा है EF, तो फिर यहाँ भी 2 बढ़ गया। फिर I है, फिर K है, JK कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया दोस्तों। फिर O है, वहाँ Q है, PQ इसमें भी 2 बढ़ रहा है, और T और V है, तो इसमें भी TUV इसमें भी 2 बढ़ रहा है, T और V के बीच, तो इस सामने 2 बढ़ा देंगे, तो G है, G के बाद HI 2 बढ़ा दिए तो I हो गया, E है, E के बाद F और G, तो G पर आ गया, 2 बढ़ा दिए, तो फिर N में भी 2 आगे बढ़ा देंगे लेटर, O और P हो गया यहाँ, और I में भी 2 बढ़ा देना है, J और K बढ़ गया, और U को 2 बढ़ाएंगे, U के बाद V और W आ जाएगा, और S है, S के बाद भी 2 बढ़ा देंगे, यहाँ पे STU हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में विक्टरी VICTORY विक्टरी को YLFWRB लिखा जाता है, तो SUCCESS सक्सेस को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे y है, तो v से y यानी कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे घट रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि W X Y और Z V के बाद Y है, Y आ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है? तो बढ़ रहा है, तो यहाँ भीम से कितना Y पर गया, V W X Y +3 बढ़ गया, इसमें +3 बढ़ रहा है। फिर I है, I के बाद L है, तो J K L यानी इसमें भी +3 बढ़ रहा है। फिर C है, यहाँ पर F है, तो इसमें कितना बढ़ रहा है D E F यानी इसमें भी +3 बढ़ रहा है। फिर यहाँ T है और W है, तो इसमें देखेंगे कितना बढ़ रहा है U V W, इसमें भी 3 बढ़ रहा है T और W में, और O है, वहाँ पर R है, तो यहाँ भी देखेंगे OP Q R 3 इसमें भी बढ़ रहा है, और R है, वहाँ पर B है, सॉरी तो कुछ मिस्टेक है क्या, देखते हैं। YLF WR, यहाँ पे U छूट गया है दोस्तों, यहाँ पे U होना चाहिए, U और उसके बाद B है, तभी तो कह रहा है कि पूरा। चलिए R है, R में यहाँ भी 3 बढ़ा, STU 3 बढ़ गया, यहाँ भी
और y है, y के बाद दोस्तों, तो y के बाद फिर हम ऐसे चलेंगे a, और फिर यहाँ बताए थे आपको a और b और c d e f ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे फिर डाउन z के बाद फिर a पर चलता है। तो y के बाद 1 2 3 b आ गया, तो यहाँ पर +3, इसमें भी बढ़ा y से, और यहाँ पर b आ गया, तो इसमें भी सामने 3 3 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर s में 3 बढ़ाइए तो t u v हो जाएगा, और यहाँ u में 3 बढ़ाइए v w x y, u में 3 बढ़ाइए v w x, तो x होगा, और c में 3 बढ़ाइए d e f, f हो जाएगा, यहाँ भी c में 3 बढ़ेगा f हो जाएगा, और e में 3 बढ़ाइए f g h, h हो जाएगा, और यहाँ e में s में 3 बढ़ाइए t u v v, यहाँ भी s है तो यहाँ भी v ही हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ, ये तो टाइप 1 में था कुछ सवाल, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं, कुछ इससे डिफरेंट मिलेगा देखने को। अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे दोस्तों। टाइप 2 में है एस डब्ल्यू, इसी सांकेतिक भाषा में एस डब्ल्यू ई टी ए को आर वी डी एस जेड लिखा जाता है, तो RINK और I को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर S देखिए दोस्तों, यहाँ पर S है और यहाँ पे R है, तो अब देखिए S से R यानी कि क्या हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर, क्योंकि R के बाद S आता है तो इसमें -1 घट रहा है। वहाँ हम टाइप 1 में देख रहे थे, तो अभी तो बहुत सारे टाइप है, आगे हम करवाएंगे। तो इसमें देखिए अब घट रहा है, इसमें S से R गया यानी घट रहा है, और W के बाद देखिए V के बाद W आता है यानी कि इसमें भी एक घट रहा है। E के बाद देखिए यहाँ पर D हो जा रहा है यानी कि एक घट रहा है, और T के बाद भी यहाँ पर U आना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक घट रहा है। A के बाद फिर यहाँ पर बताए थे आपको A B C D, यहाँ पर Z Y, तो यहाँ पर A से Z की तरफ जा रहा है यानी कि घट रहा है, पीछे जा रहा है, इसमें भी एक घट रहा है। इस सब में एक एक घटा देंगे, तो R से पहले क्या आता है, तो R से पहले आता है Q आता है, फिर I से पहले क्या आता है, H आता है, और N से पहले क्या आता है दोस्तों, तो M आता है, और K से पहले क्या आता है, तो K से पहले आता है J, और I से पहले आता है H। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में निधि NIDHI निधि को MHCGH लिखा जाता है, तो कोमल KOMAL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर, यहाँ पर M है, यानी कि यहाँ भी एक माइनस हो रहा है। ये N के यहाँ पर M है, तो M के बाद यानी N से एक घट रहा है यानी माइनस हो रहा है एक, तभी तो M पर गया। फिर I है, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है,
फिर डी से सी पर जा रहा है, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, एच से जी पर जा रहा है, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, और आई से एच पर आ रहा है, यहाँ भी एक माइनस हो रहा है। तो इस सब में भी एक एक माइनस कर देंगे। तो के से पहले क्या आता है दोस्तों, जे आता है। ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, एक माइनस करेंगे। एम से पहले क्या आता है, एल आता है। ए से पहले क्या आता है, तो जेड आता है ए से पहले, क्योंकि हम बताए थे दोस्तों कि ए बी सी डी ई एफ एन तक लिखेंगे, डॉट 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 एन तक लिखेंगे, फिर यहाँ से एन लिखते जाएंगे, फिर डॉट 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 यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये ऐसे सीरीज चलते रहता है, ये ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है ऐसे। तो यहाँ ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा, तो जेड लिख दिए। फिर एल से पहले क्या आएगा, एम आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डब्ल्यू ए के किसी सांकेतिक भाषा में, ए डब्ल्यू ए के ई आवेग, किसी सांकेतिक भाषा में आवेग को जेड भी जेड जे और डी लिखा जाता है, तो एफ आर आई ई एन और डी को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ए है तो यहाँ ए से जेड पर आया तो यानी माइनस हो गया, माइनस एक हो रहा है। फिर डब्ल्यू है, फिर डब्ल्यू से भी पर आया, यानी कि इसमें भी माइनस एक हो रहा है, इसमें भी माइनस एक हो रहा है, इसमें भी माइनस एक हो रहा है। ए से जेड पर आया, इसमें भी फिर माइनस एक हो रहा है। के से जे पर आया, इसमें भी माइनस, क्योंकि जे के बाद क्या आता है, इसमें भी माइनस एक हो रहा है। ई से डी पर गया, इसमें भी माइनस, तो सभी में माइनस एक कर देंगे। तो एफ है, एफ के बाद माइनस क्या होता है, इससे पहले ई, फिर आर में माइनस एक करेंगे तो क्यू आएगा उससे पहले, फिर आई से पहले एक एच आएगा, फिर ई से पहले डी आएगा, और यहाँ एल से पहले एम आएगा, और यहाँ डी से पहले क्या आएगा, तो सी आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तो सिंपल है, ज़्यादा हार्ड टाइप नहीं है। आगे थोड़ा बहुत मिलेगा, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल। किसी सांकेतिक भाषा में UN, किसी सांकेतिक भाषा में UN I, यहाँ पे ITED को SLGRCB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DISOWN को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे U है और यहाँ पे S है, यानी कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे U से S यानी कितना घट रहा है, -2 घट रहा है। तभी S के बाद क्या आता है, TU, U है, S है, -2 घट रहा है। फिर यहाँ N है, यहाँ L है, कितना घट रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है। फिर I है, G है, G के बाद HI आता है, इसमें भी -2 घट रहा है। और यहाँ पे T है, और T के बाद R, इसमें भी -2 घट रहा है। और E के बाद है C, इसमें भी -2 घट रहा है। और D के बाद B है, इसमें भी -2 घट रहा है। तो इस सभी में -2 घटा देंगे। तो D से पहले क्या आता है, B में D से 2 माइनस करेंगे, DCD। फिर I से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, G। फिर S से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, Q। फिर O से 2 माइनस करेंगे तो L।
वो 15 पे नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे m होना चाहिए, फिर w से माइनस करेंगे कितने पर आएगा, v u, फिर n से 2 माइनस करेंगे कितने पर आएगा, ये आ जाएगा आपको l। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।